एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान गेट। जैसे कि थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेरा खुद का प्रोजेक्ट कि मैंने अपना प्रोजेक्ट कैसे बनाया था, और बहुत सारे टिप्स भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी प्रोजेक्ट आपको कैसे बनाना है। और इससे पहले भी मैं अपने चैनल पे प्रोजेक्ट से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। ये हमारी वीडियो का सीरीज़ का लास्ट पार्ट है जिसमें मैं अपना प्रोजेक्ट डिस्कस करने वाली हूँ। और मेरे चैनल पे ना मैंने MBA प्रोजेक्ट के नाम से एक प्लेलिस्ट भी क्रिएट की है जिसमें कि मैंने बहुत सारी वीडियोज़ आप लोगों के साथ क्रिएट किए, फिर चाहे वो साइनॉप्सिस से रिलेटेड हो या फिर प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो। जो भी स्टूडेंट अभी सेकेंड सेम में या थर्ड सेम में आए हैं तो प्लीज़ आप उस प्लेलिस्ट को बहुत अच्छे से देखना। और मैंने उस प्लेलिस्ट में ना जितने भी टॉपिक्स बन सकते थे सारे के सारे ही अपलोड किए हैं, सारे टॉपिक्स मैंने बनाए। अगर आप उस प्लेलिस्ट को एक बार अच्छे से देख लेते ना तो मुझे नहीं लगता फिर उसके बाद आपका प्रोजेक्ट में कोई भी डाउट रह जाता है। प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट को देख लेना, और उससे देखने के बाद आपके सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले देखिए, ये है प्रोजेक्ट का फ्रंट पेज, और फ्रंट पेज से रिलेटेड भी मैंने वीडियो बना दी है, तो अभी मैं फ्रंट पेज डिस्कस नहीं करूँगी क्योंकि मैंने उस वीडियो में बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन किया था कि आपको कैसे बनाना है। ओके, तो अभी फ्रंट पेज बस आप लोग यहाँ से देख लीजिए, और फ्रंट पेज की वीडियो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, नहीं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर लेना। तो फ्रंट पेज कुछ ऐसे मैंने बनाया था, उसमें मैंने जैसे कि मैंने आप लोग को बताया है फ़ॉन्ट कौन सा यूज़ करना है, और बाउंड्री होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी का लोगो होना चाहिए। फर्स्ट पेज पे आपकी सारी डिटेल्स होनी चाहिए, आपकी, आपके गाइड की, आपके कोर्स कोड की, ठीक है। तो आपको ऐसे फ्रंट पेज बनाना है। उसके बाद सेकंड पेज आपका आता है बेसिक डिटेल का। और अगेन मैंने एक और वीडियो बनाई थी जिसमें कि मैंने डिस्कस किया था कि आपको प्रोजेक्ट के पेजेस को कैसे अरेंज करना है। वो वाली जो वीडियो है और ये वाली वीडियो आप दोनों साथ में देखना, आपको रिलेट कर पाओगे कि कैसे आपको पेजेस को अरेंज करना है। तो सेकंड पेज होता है आपका बेसिक डिटेल का, और ये बेसिक डिटेल का पेज बाकी किसी ने नहीं बताया, मैंने इसलिए बताया कि बाई चांस आपके फर्स्ट पेज में डिटेल्स में कोई मिस्टेक हो जाए और टीचर्स को अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए आपकी बेसिक डिटेल में, तो आप लोग यहाँ पे अच्छे से मेंशन कर देना, और यहाँ पे अच्छे से लिख दोगे तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपकी बेसिक डिटेल में, क्योंकि बेसिक डिटेल आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपकी सारी की सारी बेसिक डिटेल आएंगी। देन उसके बाद आपका साइनॉप्सिस, प्रोजेक्ट अप्रूवल, प्रपोजल ऑन टॉपिक जो था आपका, जो भी है आपका, वो सब लिखना है। तो टॉपिक लिख के आपको अपने सारी डिटेल्स लिख देनी, जैसे कि नेम, कौन सा कोर्स कोड है आपका, एनरोलमेंट नंबर, स्टडी सेंटर का नेम और रीजनल सेंटर का नेम, ये सब आपको लिखना है। और देन मोबाइल नंबर जो आपने दिया है एडमिशन के टाइम पे, वही वाला मोबाइल नंबर आपको लिखना है। तो ये था आपका सेकंड पेज। सेकंड पेज के बाद यहाँ पर मैंने ना कुछ ब्लैंक पेज छोड़े हैं, जैसे कि अप्रूवल लेटर, उसका प्रिंट मुझे निकलवा के यहाँ पे लगाना था, लेकिन बनाते टाइम मैंने यहाँ पे पेजेस छोड़ देते क्योंकि यहाँ पे पेज नंबरिंग भी करना था ना, तो दैट्स वाई मैंने पेजेस ये छोड़ देते। मैंने ये पेजेस प्रिंट करवा लिए थे, और बाद में इन पे, क्योंकि मेरा जो प्रोजेक्ट था उसका मुझे मेल पे बताया गया था कि अप्रूवल हो गया, और उसका भी वीडियो मैं बना चुकी हूँ कि अगर आपको मेल पे बताया जाता है कि अप्रूवल हो गया तो उसको आपको कैसे यहाँ पे लगाना है। ठीक है, नहीं देखी तो प्लीज़ मैं बार बार बोल रही हूँ कि देख लेना, क्योंकि MBA की प्रोजेक्ट की पूरी सीरीज़ ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेल का जो प्रिंट आउट है ये पेज आप निकलवा लेना। उसके बाद जो आपको आया था अप्रूवल मेल पे, वो यहाँ पे प्रिंट करवाना है, इसलिए मैंने यहाँ पे पेजेस छोड़े हैं। उसके बाद मैंने अगेन फिर कुछ पेजेस छोड़े, जैसे कि गाइड का बायोडाटा, तो मैंने इन पेजेस को निकलवा लिया था, बाद में मैंने इनके ऊपर प्रिंट करवाया था, क्योंकि पेज नंबरिंग होती है। बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना, आपके पास कुछ और आइडिया हो, आप ना छोड़ पाओ तो इनको, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मुझे ये आइडिया है कि मैं इनको छोड़ लूँ और फिर इन पर प्रिंट करवाऊँ। तो यहाँ पे कुछ कुछ पेजेस है जिसमें कि हमारा, मैंने आपको बता दिया पहले ही, अप्रूवल लेटर, सर का बायोडाटा वगैरह, और देन हमारा स्टार्ट होता है एक्नॉलेजमेंट। ये एक्नॉलेजमेंट थोड़ा नीचे आएगा, ठीक है, बाय मिस्टेक हो गया थोड़ा। नेक्स्ट पेज पे आता है एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट में आपको अपना बहुत अच्छे से लिखना है, कौन सा टॉपिक आपने सेलेक्ट किया है, किसकी गाइडेंस में बना रहे हो, कौन सा टॉपिक है, ठीक है। और जिन्होंने भी आपकी हेल्प किया उनको थैंक करने हैं आपको। तो ये था एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट के बाद आता है आपका टेबल ऑफ कंटेंट। ये थोड़ा सा स्किप
होके नीचे आएगा ये, तो आप लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। ये PDF बनाते टाइम थोड़ा हो गया ऐसे। देन उसके बाद आपका नेक्स्ट पेज है टेबल ऑफ कंटेंट। तो आपको टेबल ऑफ कंटेंट लिखना है, तो आप यहाँ पे कंप्यूटराइज भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने टेबल ऑफ कंटेंट लास्ट में लिखा था, ठीक है। आप थोड़ा थोड़ा पेन यूज़ कर सकते हो, इसमें थोड़ी भी प्रॉब्लम नहीं है। तो लास्ट में आप थोड़ा थोड़ा अगर पेज नंबरिंग पेन से लिखोगे ना तो चल जाता है वो। बाकी आप लोग अपने हिसाब से देख लेना, मैंने पेज नंबरिंग लास्ट में की थी। तो यहाँ पे आपका आएगा टेबल ऑफ कंटेंट। मैंने आपको टेबल ऑफ कंटेंट भी बता दिया है। तो पहले टाइटल पेज, उसके बाद साइनॉप्सिस का अप्रूवल लेटर जिसके लिए मैंने पेज छोड़ा था, फिर सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी वो वाला पेज मैंने लगाया, उसके बाद बायोडाटा, इसलिए मैंने वहाँ पे ऊपर इतने सारे पेजेस छोड़े हैं। गाइड का बायोडाटा, उसके बाद एक्नॉलेजमेंट जैसे कि आपने देखा, उसके बाद कॉपी ऑफ साइनॉप्सिस जो कि अभी आपको नीचे देखने को मिलेगी, और उसके बाद देन फाइनल रिपोर्ट आपका प्रोजेक्ट जो है, ठीक है। तो अभी देखिए नीचे हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से आपका आता है पर कॉपी ऑफ साइनॉप्सिस। एक पेज पे आपको ऐसे लिख देना पर कॉपी ऑफ साइनॉप्सिस, और यहाँ पे आपने जितना भी साइनॉप्सिस बनाया था ना पूरा का पूरा साइनॉप्सिस यहाँ पे अटैच करना है, फर्स्ट पेज से लेके एंड पेज तक। कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो यहाँ से निकल के आपके आगे शिफ्ट हो जाएंगे प्रोजेक्ट में, वो मैं अभी आप लोगों को बताऊँगी। तो ये तो था साइनॉप्सिस का फ्रंट पेज। देन साइनॉप्सिस का फ्रंट पेज के बाद टेबल ऑफ कंटेंट जो कि आपने साइनॉप्सिस में बना था, और इससे पहले ना साइनॉप्सिस में बहुत सारे पेजेस लगते हैं जो कि मैंने यहाँ से निकाल के फ्रंट में लगा दिए, जैसे कि बेसिक डिटेल और सर का बायोडाटा वो भी आगे चला गया यहाँ से निकल के, और अप्रूवल लेटर जो होता है साइनॉप्सिस में वो भी आगे चला गया निकल के, ठीक है, प्रोजेक्ट में। तो ये कुछ पेजेस होते हैं साइनॉप्सिस में जो साइनॉप्सिस से निकल के प्रोजेक्ट में आगे शिफ्ट हो जाते हैं। देन उसके बाद है साइनॉप्सिस का अप्रूवल, ये टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है। टेबल ऑफ कंटेंट आपको लिखना है, उसके बाद पेज नंबरिंग इसमें लिखनी है। जन यहाँ से स्टार्ट होते हैं आपका पूरा का पूरा साइनॉप्सिस। तो यहाँ पे आपका जहाँ से आपका साइनॉप्सिस का इंट्रोडक्शन स्टार्ट होता है ना, लास्ट में लिमिटेशंस तक, बिब्लियोग्राफी तक, वहाँ तक आपको ये पूरा अटैच करना है अपने प्रोजेक्ट में, ठीक है। ये आप लोग देख लेना कि आपके प्रोजेक्ट के बीच में प्रोजेक्ट कैसे ऐड करना है, बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी यूट्यूब पर। तो यहाँ से ये पूरा का पूरा साइनॉप्सिस मैंने इसमें अटैच किया, जैसे कि फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, देन उसके बाद रैशनली, स्कोप ऑफ द स्टडी, ऑब्जेक्टिव्स, जो कि मैंने अपना साइनॉप्सिस की भी वीडियो मैंने बनाई हुई है कि अपना खुद का साइनॉप्सिस मैंने कैसे बनाया था। नहीं देखी तो प्लीज़ एक बार देख लेना, उससे भी आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये है मेरा साइनॉप्सिस मैंने कैसे बनाया था, और इन पेजेस को यहाँ पे आपको जैसे आपने साइनॉप्सिस बनाया था ना वैसे कि वैसे पूरा का पूरा आपको अटैच करना है। तो यहाँ तक मेरा साइनॉप्सिस था, ये लास्ट पेज है साइनॉप्सिस का। उसके बाद स्टार्ट होता है आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ठीक है। ऐसे ही जैसे साइनॉप्सिस लिखा था एक पेज पर, वैसे ही प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी लिखना है आपको। तो ये हो गया प्रोजेक्ट का पेज। देन उसके बाद यहाँ से आपका जो प्रोजेक्ट बनेगा उसमें चैप्टर्स बनते हैं, ठीक है। जैसे आपका मैंने टेबल ऑफ कंटेंट में बताया जो टॉपिक्स होते हैं वो आपके प्रोजेक्ट में जाके चैप्टर्स बन जाते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पे आगे देखोगे। तो चैप्टर 1 इसमें हो गया इंट्रोडक्शन का। देन यहाँ पे जो मेरा टॉपिक था उसका मैंने इंट्रोडक्शन लिखा है। तो ये देखिए ये है पूरा इंट्रोडक्शन। देन इंट्रोडक्शन के बाद यहाँ पे हिस्ट्री जॉब सेटिस्फेक्शन की, जैसे बैकग्राउंड आप बोल सकते हो, ठीक है, ये आपको लिखना है। और ये सारा मटेरियल ना आप गूगल से लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी कॉपी पेस्ट आया जाएगा इसमें या प्लेगरिज्म चेकिंग में, वो आता है। लेकिन एक वीडियो और मैं बताऊंगी कि कैसे आप कंटेंट उठाओ जिससे आपका प्लेगरिज्म चेकिंग में ना आए। और बाकी मैंने आपको बताया कि आप चैट जीपीटी की भी हेल्प ले सकते हो, वो बहुत हेल्प करेगा आपके प्रोजेक्ट बनाने में। देन देखिए यहाँ पे पूरा हिस्ट्री है यहाँ तक। उसके बाद कुछ डेफिनेशंस है जॉब सेटिस्फेक्शन की, डेफिनेशंस भी आपको लिखनी है। देन उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स लिखना है यहाँ पे। देन उसके बाद स्कोप, स्कोप ऑफ द स्टडी। देन उसके बाद इम्पोर्टेंस कुछ लिखनी है आपको। देन उसके बाद चैप्टर नंबर 2, यहाँ से जो आपका टॉपिक आपने लिया था, टॉपिक के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन ली है वो लगेगी, ठीक है, उसका जैसे बैकग्राउंड। देन उसके बाद जो ऑर्गेनाइजेशन आपने ली है उसका बैकग्राउंड आपको लिखना है।
देन उसके बाद आपको उनके बारे में कुछ और डिटेल्स मिल जाती है तो वो लिखनी है, और ये आप गूगल से भी ले सकते हो, डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन में जाके भी वहाँ से उसके बारे में डिटेल्स ले सकते हो। देन उसके बारे में मैंने थोड़ी और डिटेल्स लिखी है। देन थोड़ा बहुत आप चार्ट वगैरह कुछ ऐड करना चाहो तो ऐड कर सकते हो, क्योंकि उससे आपके पेजेस की लेंथ ही बढ़ेगी, जो कि आपके प्रोजेक्ट बनाने में आपके पेजेस और आगे जाएंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चार्ट वगैरह अगर आप ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, और आपका प्रोजेक्ट देखने में भी अच्छा लगेगा। देन उसके बाद और बाकी डिटेल्स आपको अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग जितनी डिटेल्स आप ऐड करना चाहो वो आप कर सकते हो। और ये सारे डायग्राम ना आपको खुद बनाने हैं, कहीं गूगल से उठा के कॉपी पेस्ट नहीं करना है, खुद बनाने हैं आपको। देन उसके बाद हिस्ट्री, देन उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 3 रिसर्च मैथोलॉजी। देन उसके बाद आपको रिसर्च मैथोलॉजी लिखना है, और ये आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग होगा, ये सबका अलग अलग होता है। उसके बाद हाइपोथेसिस, उसके बाद मैथोलॉजी, प्राइमरी डेटा आपने यूज़ किया है, सेकेंडरी डेटा यूज़ किया है, या फिर दोनों ही डेटा आपने यूज़ किए हैं। फिर डेटा प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग कैसे किया आपने, एनालाइजिंग। देन कौन सी सैम्पलिंग आपने टेक्निक यूज़ की है इसमें, एरिया कौन सा था आपका, और सैम्पल साइज़ आपने कितना इकट्ठा किया था, कौन सा मेथड आपने यूज़ किया था, ये सब भी आपको लिखना है। देन कौन सी टूल एंड टेक्निक्स आपने यूज़ की है। ऐसे ही इग्नू की अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, सो यू गेट द नोटिफिकेशन व्हेन आई अपलोड माय नेक्स्ट वीडियो। और जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने बहुत सारी वीडियोस क्रिएट की हुई हैं इग्नू एमबीए से रिलेटेड और आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड। आप लोग यहाँ पे जाके वीडियोस को देख सकते हो, और साथ में आप लोग यहाँ पे अपनी प्लेलिस्ट भी चेकआउट कर सकते हो। प्लेलिस्ट भी यहाँ पे मैंने बनाई हुई है, तो सेपरेट सेमेस्टर के हिसाब से यहाँ पे प्लेलिस्ट है, और साथ में आप शॉर्ट्स भी जाके चेकआउट कर सकते हो। शॉर्ट्स में भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी इग्नू से रिलेटेड। देन लिमिटेशंस आपको लिखनी, क्या क्या लिमिटेशंस आपको आई है प्रोजेक्ट बनाने में। देन उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 4 डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। देन इसमें आपको जो आपने क्वेश्चनरीज बनाते हो ना, जैसे मान लो आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन ली है, मैंने पहले ही बताया था कि आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन लेनी होती है, उसके अंदर जाके आपको जो क्वेश्चनरीज आपने बनाई है वो फिल करवानी होती है, और उससे जो डेटा निकलता है ना वो आपको डेटा एनालिसिस में लगाना होता है। आपको मैं नीचे बताऊंगी कैसी क्वेश्चनरीज होती है जो आपको फिल करवानी होती है। मान लो आपने 50 रिस्पोंडेंट लिए, तो आपको 50 लोगों से वो फिल करवाना होता है, लेकिन वो 50 के 50 पेज आपको प्रोजेक्ट में नहीं लगाने होते, उनको 50 पेजेस को निकलवा के जब आप स्टडी करोगे, एनालाइज करोगे कि हाँ रिस्पॉन्स क्या निकला है, क्या समरी निकली है, वो आपको लगाना होता है। ठीक है, आप उसको पाई चार्ट के द्वारा समझा सकते हो, बार ग्राफ के द्वारा समझा सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरा था, आर यू सेटिस्फाइड विद द वेजेस पेड टू यू, ऐसे क्वेश्चन आप ले सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैंने अब बताया कि 80% लोगों ने येस बोला और 20% लोगों ने मतलब नो बोला, तो उसके लिए आप ऐसे पाई चार्ट बना सकते हो। फिर इंटरप्रिटेशन आपको लिखना है, जो भी कंक्लूजन निकला है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, जैसे डू यू हैव एनी इंसेंटिव वेजेस स्कीम फॉर इफेक्टिव वर्क ऑन योर ऑर्गेनाइजेशन, तो ऐसे ही आपको लिखना है, जैसे कि 70% लोगों ने येस बोला और 30% लोगों ने नो बोला, तो आप बार ग्राफ बना सकते हो। और ऐसा नहीं है कि एक पेज एक क्वेश्चन में बार ग्राफ बनाए तो बार ग्राफ ही बनाना है, ऐसे चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद इंटरप्रिटेशन लिखना है, वैसे ही थर्ड क्वेश्चन आपको लिखना है, ये वही क्वेश्चन है जो हम क्वेश्चन में लगाते हैं। तो ऐसे करके आपको पूरे के पूरे एटलीस्ट मान लो आपने 10 क्वेश्चन लिया तो 10 आपको क्वेश्चन का ऐसे बनाना, और एक पेज पे एक हो जाएगा, तो मान अभी देखो 10 पेजेस तो यही हो गया आपके, तो प्रोजेक्ट आपका काफ़ी लेंथी हो जाएगा। और मान लो 15 क्वेश्चन आपने पूछे हैं तो 15 पेजेस का आप लगा सकते हो, वो आपके क्वेश्चन के हिसाब से अकॉर्डिंग है और आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग है। देन ये होने के बाद चैप्टर नंबर 5 है, जिसमें आप सजेशन एंड कंक्लूजन देते हो। जब आपका ये पूरा डेटा एनालाइज हो जाता है उसके बाद क्या क्या सजेशन आप दे सकते हो, क्या क्या कंक्लूजन निकला है, तो वो सब आपको लिखना है। जैसे मैंने बोला था 70% ऑफ एम्प्लॉयज बिलीव दैट द ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क इफेक्टिवली एंड शुड बी पे फॉर परफॉर्मेंस सिस्टम। ठीक है, ये सब आपको लिखना है कि क्या क्या समरी निकला है, क्या क्या कंक्लूजन लिखना है।
देन उसके बाद सजेशन आप क्या देना चाहते हो, जो कंक्लूज़न निकला है, क्या क्या आपके सजेशन है, ठीक है। तो ये सब आपको लिखना है, कंक्लूज़न हो गया। देन उसके बाद है चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 से आपका रिकमेंडेशन की, तो रिकमेंडेशन आपको लिखना है। और ये सब ना बाकी डेटा आपको चैट जीपीटी से मिल जाएगा, मैं बारी बारी आपको बोल रही हूँ, वहाँ पे आपको सर्च करना है और मिल जाएगा वहाँ पे। तो ये चैप्टर नंबर 7 है, लिमिटेशंस, आपको क्या क्या लिमिटेशंस आई है प्रोजेक्ट बनाने में, ठीक है। ये आप अपने टॉपिक के हिसाब से लिख सकते हो। यहाँ पे है चैप्टर नंबर 8, रेफरेंसेस और बिब्लियोग्राफी, क्या ये डेटा आपने कहाँ कहाँ से इकट्ठा किया, क्या बुक्स आपने यूज़ किया, कौन से वेबसाइट आपने यूज़ किया, वो सब आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है। तो ये देखिए यहाँ पे जो जो वेबसाइट मैंने यूज़ की थी वो मैंने यहाँ पे लिख दी, जो बुक्स वगैरह मैंने यूज़ की थी वो लिख दी। तो आपको भी ऐसे लिखना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 9, इसमें अपेंडिक्स लगता है आपका, जो क्वेश्चन लिस्ट मैंने एज ए पैम्पलेट के जैसे मैंने फिल करवाई थी, ये वही वाली क्वेश्चन लिस्ट है और आपको भी ये लगानी है अपने ऑर्गेनाइजेशन में। इसी क्वेश्चन लिस्ट के थ्रू आपको अपना डेटा इकट्ठा करना है और ये पूरा का पूरा सैम्पल साइज यहाँ पे नहीं लगाना होता, बस लास्ट में जो आपका कंक्लूजन निकलता है और एक सैम्पल साइज बस यहाँ पे लगाना होता है। जैसे कि क्वेश्चन लिस्ट का मैंने ऐसे अपनी क्वेश्चन लिस्ट बनाई थी। डियर सर मैम, आई एम मीनाक्षी, 4th semester MBA student of IGNOU, doing my project war entire job satisfaction at A4 station Nal and Bikaner. So I requested you to give me your valuable feedback on question list. The information will be kept confidential and used for academic purpose only. Thanking you. तो ऐसे आपको क्वेश्चन लिस्ट बनानी है। प्रोफाइल में आप ज़्यादा किसी से पर्सनल डिटेल नहीं पूछ सकते, लेकिन जो वो बता सकते हैं उतना आप इसमें लिख सकते हो, जैसे नेम, एज, ये सब आप लोगों को वो बता सकते हैं। इसमें उनका कोई पर्सनल नहीं होता, तो इतना आप लिख सकते हो। उसके बाद जो जो आपके क्वेश्चन लिस्ट है वो सब आप इसमें पुट कर सकते हो, जैसे कि आर यू सेटिस्फाइड विद योर प्रेजेंट जॉब। तो ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपको पुट करने होते हैं और इन्हीं क्वेश्चंस में जो क्वेश्चन आपको बेटर लगता है, जिसको आप एक्सप्लेन कर पाओ, बस वही वाले क्वेश्चन आप लोग ले लेना और उसी को अपने डेटा एनालिसिस में लगा देना। और ये वही है जिससे आपका डेटा एनालिसिस बनेगा कि आपने किस हिसाब से, किस बेसिस पे सजेशन और कंक्लूजन दे रहे हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो था मेरा खुद का प्रोजेक्ट, मैंने कैसे बनाया था। बाकी जब मेरी इस वीडियो पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा ना, तो मैं इस वीडियो को, मतलब इस PDF को अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूँगी। आप लोग वहाँ से देख लेना इसको और अपना प्रोजेक्ट आप बना सकते हो। बाकी तब तक इस PDF का, इस वीडियो का आप लोग स्क्रीनशॉट लगा लेना और वहाँ से देख लेना। वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ओके। सो लास्ट में अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लेना एंड साथ में ना बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, सो यू गेट द नोटिफिकेशन व्हेन आई अपलोड माय नेक्स्ट वीडियो। और जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि जो ज्ञान होता है ना वो बांटने से बढ़ता है। अगर आप लोग बांटोगे ना तो आपका भी ज्ञान बढ़ेगा ही, जैसे मैं आप लोगों के साथ बांट रही हूँ। सो लाइक करना, शेयर करना, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलना। मिलती हूँ कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।